नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी में आजकल मैं नेता वाली होड़ मची हुई है और इस नेता बनने के चक्कर में जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, थोड़ी देर बाद वहां आतिशी मारलेना आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाती है। फिर अब जेल से बाहर आ गए हैं, अभी जमानत पर छूटे संजय सिंह, वो एक खुलासा करने का दावा करते हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ भारद्वाज को लगता है यार आज तो मैं पीछे रह गया, ये दोनों तीनों आगे निकल गए, तो सौरभ भारद्वाज कोई मुद्दा लेकर आ जाते हैं। फिर गोपाल राय जी को लगता है यार सीनियर तो मैं ही हूं इनमें, मेरा भी सीएम बनने का नंबर आ सकता है, लोग कहेंगे तुम कहां थे, मैं भी कुछ कहूंगा दो शब्द केजरीवाल जी की शान में। और इस तरह से ये केजरीवाल की शान में कशीदे करना, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, शराब घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी ने घोटाला किया है, फर्जी फंसाया है, इस तरह की बातें करने के लिए वन बाय वन मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कि ये देख के बहुत अफसोस हुआ जब सुनीता केजरीवाल जी का ये वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रयास किया गया। मैं तो कहूंगा एक गलत प्रयास किया गया कि उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी के साथ करने का एक गलत प्रयास किया, मैं तो कहूंगा दुस्साहस किया गया। तो देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए ये हमारे महान लोग हैं, हम लोग इनके दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं, पर अगर हम ये कहें कि हम इनके बराबर हैं या इनसे ऊपर हैं तो ये देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि दलगत राजनीति का स्तर ऐसा नहीं है कि वो शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ मिलान कर सके। बहुत बुरा लगा देख के। अरविंद जी अपना सारी पार्टियों की बात करें तो कोई अपना महात्मा गांधी का वो लगाता है, कोई राजीव गांधी का लगाता है, कोई इंदिरा गांधी का लगाया, लेकिन ये पहली ऐसी पार्टी थी जिन्होंने शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर का वो लगाया था। मतलब कि इसका क्या समझते हैं इससे, आप पहले तो ये बताइए। देखिए, फोटो लगाना कोई गलत बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि हम कह सकते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पे चल सकते हैं। मैं तो इवन ये भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने कोई भी राजनेता, जैसी वर्तमान में हम राजनीति देख रहे हैं उसका स्तर देख रहे हैं कि वो व्यक्तिगत होती जा रही है, अपने स्वार्थों के लिए राजनीति हुई जा रही है कुछ गलत राजनेताओं की वजह से। तो राजनीति का स्तर देख के मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उनके साथ किसी भी राजनेता को अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, ना ही शहीद भगत सिंह जी के साथ। देखिए, भगत सिंह जी जब जेल में रहे, उन्होंने जो बलिदान दिया या जो उनके सारा जीवन रहा, जो उनकी शहादत रही, वो पूरे देश और समाज के लिए थी, कोई व्यक्तिगत के लिए नहीं थी। उसी तरह आज हम जो देख रहे हैं कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत एक प्रयास रह गया है लोगों का, तो ये देख के बहुत बुरा लगता है और अफसोस होता है। तो इस चीज को नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आम आदमी पार्टी द्वारा ये चीज हो भी गई है तो मैं तो उनको ये कहूंगा इसको वो ठीक करें, उस फोटो को वहां से हटाएं भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी के बीच में से, और आगे जाके इसको सही से ठीक करें। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी वो थी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है, तो भैया केजरीवाल जी के और सुनीता केजरीवाल जी के अरविंद केजरीवाल पत्नी है, तो ये बताया किसी ने, मैंने आपको पहले भी बताया। वो कहते थे कि भाई जब शादी की जन्म पत्रियां मिलाई गई, किसी कोई पंडित हैं ज्योतिषियां, वो देख लेते हैं जन्म के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, उन्होंने कहा इनके गुण 36 में से 36 मिलते हैं, ऐसा कोई जोड़ा होगा। कहते हैं जी ऐसी तो राम जी की जोड़ी मिली थी कि जो पूरे गुण मिल जाएं। तो जिस तरह का नाटक नौटंकी करना केजरीवाल जी जानते हैं, वैसा ही सुनीता केजरीवाल जी जानती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिषी कह रहे हैं कि गुण मिलते हैं, तो कोई नाटक में निपुण है तो वो नाटक में निपुण पत्नी भी होगी। अगर पति झूठ बोलने में निपुण है तो पत्नी के भी झूठ के गुण मिलेंगे, पत्नी भी झूठ बोल पाएगी। अगर पति जो है बुद्धिमान है, दिमाग में शातिर है, तो पत्नी भी वैसी ही मिलेगी। अगर पति कसम खा सकता है बच्चों की झूठी, तो पत्नी भी बच्चों की झूठी कसम खाएगी। इसी को कहते हैं गुण मिलना, और ये गुण मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो सुनीता केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी कह रहे हैं, अब तो दिल्ली वाले कहते हैं भाभी जी ऐसी तो नहीं दिखती थी, इतनी सीधी सादी चुपचाप सी, और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो देखो जरा चेहरे पे मुस्कान भी ना आए, और वो बताती हैं मैं हूं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी। लेकिन उनसे एक ब्लंडर मिस्टेक ये हो गई कि वो अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करने के चक्कर में, भाई उनके पति हैं, उनके लिए सम्मानजनक हो सकते हैं, लेकिन वो किसी का अपमान करें ये कैसे सहन हो सकता है। पति जी की फोटो अरविंद केजरीवाल जी की, वो भी जेल की सलाखों के पीछे वाली, उन्होंने अपने पीछे लगा दी। लगाई तो शायद इस मकसद से होगी कि भाई वो दिखाना चाहती हैं कि ये मेरे पति हैं, पीछे हैं, वो जाएं जरा फोकस में रहें केजरीवाल जी। अब वो विंडो में तो मीडिया वाले चलाएंगे नहीं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
तो खैर अगर वो टेबल पे रख लेती तब भी चल जाती, लेकिन उन्होंने वो पीछे लगा दी। अब वहाँ शहीद आजम जो भगत सिंह हैं उनकी फोटो लगी है, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की लगी है, बीच में लगी है केजरीवाल जी की। यूं तो ये बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग भी होंगे तो वहाँ एक तरफ गांधी जी की फोटो लगी होती है, एक तरफ इंदिरा गांधी की लगी होती है, बीच में मनमोहन सिंह की लगी होती है। अब कोई कहे मनमोहन सिंह की तुलना कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी वाले नेता भी कई बार आप देखेंगे 2 फोटो लगी है, एक तरफ गांधी जी की लगी है, एक तरफ किसी और की लगी है, बीच में मोदी जी की लगी है, लगा लेते हैं। लेकिन लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं, और अब तो ऑब्जेक्शन सीधा सीधा शहीद भगत सिंह जी के पोते ने उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अपमान है एक शहीद भगत सिंह जी का कि आप अपनी उनकी बराबरी, जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन धन सब न्योछावर करते हुए जवानी न्योछावर कर दी और देश के लिए शहीद हो गए, आप उनके बराबर में बीच में अपनी फोटो लगा रहे हो। उनसे थोड़ा नीचे कर लेते तो भी चल जाता, लेकिन आप बराबर में लगा रहे हो। इसका मतलब है कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जितने आप विद्वान हो और शहीद भगत सिंह जैसे आप कहते तो कि हम उनके चेले हैं, लेकिन आप तो उनके बराबर में फोटो लगा दी। और इसलिए जो भगत सिंह जी के पोते हैं उन्होंने बाकायदा युद्धविंदर सिंह संधू, उन्होंने मीडिया में बाइट दी है। उन्होंने कहा हमें बड़ा इससे आघात लगा है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पूरी दुनिया से इस तरह के फोन आ रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को जरा इस बारे में आप कहो, ऑब्जेक्शन करो कि भाई ये कैसे ऐसे हो सकता है कि एक शहीद भगत सिंह के बराबर में आप अपनी फोटो लगा रहे हैं, ये तो अपमान है। और ये जितने लोग कहते हैं हम तो शहीद भगत सिंह के चेले हैं, चेले हो सकते हो, लेकिन चेले इस तरह से शराब के घोटाले में आरोपी नहीं थे। आप हालांकि आरोपी हो, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं इसको लेकर अब मीडिया, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। सुनीता केजरीवाल जी को सब ट्रोल कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस बात को पूछा गया, संजय सिंह जो कि सांसद है आम आदमी पार्टी के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनसे सीधा पत्रकारों ने सवाल किया कि भैया ये फोटो लगाई आपने, इस भगत सिंह जी की फोटो के बराबर में केजरीवाल जी की फोटो के लगाने का आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो कह रहे हैं इसमें क्या है, हम तो सम्मान करते हैं, हमने बराबर में ही तो लगाई है, हम तो आदर करते हैं। नहीं, ये इसलिए कहा जा रहा है, पत्रकार ने ठीक से पूछा नहीं। पुराना वीडियो वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, जो ये कहते थे हम कभी भी अपना फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दीवारों पे अपनी पार्टी के नेता का फोटो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम औरों से अलग हैं। अपने को औरों से अलग कहने वाली पार्टी का नेता, फिर उसकी फोटो कैसे इस्तेमाल मंच पर हो रही है? सवाल तो यह है। मोदी जी ने नहीं कहा कि हमारी फोटो इस्तेमाल नहीं होगी, लगती है स्टेजों पर, पोस्टरों में लगती है, लगाते हैं, लगा ले, क्या दिक्कत है। लेकिन कोई ये कहे बच्चों की कसम खाता हूं हम ये नहीं करेंगे और फिर करे तो लोग पूछेंगे कि आपने तो बच्चों की कसम खाई थी, आप तो कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। मोदी ने तो नहीं कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे। इसलिए राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं पूछता कि आप राजनीति में क्यों आ गए, इस योग तो नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कसमें नहीं खाई थी। और जिसने कसमें खाई, जिसने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने दल के लोगों को यह कहा था हम कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, हम अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगेगा पहले इस्तीफा देंगे। आज इस्तीफा नहीं दे रहे तो सवाल तो पूछा जा रहा है, और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल पूछने वाले लोग पूछते रह जाएंगे, लेकिन उत्तर कोई आम आदमी पार्टी में देता नहीं। ये सब चल रहा है। इसी बीच आतिशी मारलेना आती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ईडी खराब, सीबीआई खराब, यहां पे एनआईए खराब, दिल्ली पुलिस बेकार, और सही कौन है? आम आदमी पार्टी। लेकिन हद तब हो गई कि अब इलेक्शन कमीशन भी खराब। और आप सोचिए, चुनाव आयुक्तों के बाकायदा ये जो आतिशी मारलेना है नाम ले रही हैं, आपके ऊपर देश सवाल उठाएगा अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। अच्छा, कि मतलब अभी तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। आपकी पंजाब में सरकार बनी तो चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठा, आपकी दिल्ली में सरकार बनी, चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठा। अब आप झूठा आरोप बीजेपी पे लगा दें कि बीजेपी वाले मुझे धमका रहे हैं, या तो बीजेपी ज्वाइन करो वरना हम तुम्हें गिरफ्तार करा देंगे। बीजेपी ने एक एफआईआर कराने की बात कर दी, जाके कंप्लेंट कर दी, चुनाव आयोग ने आपको नोटिस भेज दिया कि जी आपने आरोप लगाया है, आरोप बड़ा गंभीर है,
और चुनाव आयोग का ये चुनाव जब डिक्लेयर हो जाते हैं तो ये कर्तव्य है उसका कि वो ऐसी किसी भी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करे जो इस तरह से किसी भी दल के नेता को डरा धमका रही हो। और इसलिए उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है? आपने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू मुझे धमकाया गया, तो उस रिश्तेदार का नाम बताओ। कॉल आई होगी, उस कॉल की डिटेल होगी, आजकल सब कुछ निकल जाता है, समय पता होगा, तारीख पता होगा, उस समय तारीख से वो सबूत निकाले जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर ने लल्लू पंजू, टट्टू पंजू, ये कोई गली मोहल्ले का अपने आपस में ही करा दिया, वो नहीं चलेगा। किसी बड़े लीडर ने यदि आपको ये ऑफर दिया या धमकी दी, इसका सबूत आपको देना होगा, वरना आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये कई बार माफीनामा चल चुका, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो चुनाव आयोग ने जब नोटिस भेज दिया, आतिशी जी कह रही हैं वो चुनाव आयोग ने तब नोटिस नहीं भेजा, उनको नहीं भेजा, इनको नहीं भेजा, हमें क्यों भेज दिया? अरे भाई, आपको नोटिस जल्दी आ गया कि 8 तारीख तक जवाब दे दो, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं अब बीजेपी को फंसाऊंगी, अब बीजेपी फंसेगी। सारा मीडिया आपको रोज कवर करता है, दिन में 3 बार, तो आप क्यों नहीं बता देती? उस रिश्तेदार को लाके बिठा दो मीडिया में कि देखो जी ये रिश्तेदार है हमारा, ये रही कॉल डिटेल, दिखा दो कि ये कॉल आई थी साहब इस नंबर से। पुलिस को खुद FIR करानी चाहिए आपको जाके, आपको तो चुनाव आयोग में खुद कंप्लेंट करनी चाहिए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। CM कौन होगा दिल्ली का, इसको लेकर आपस में झगड़े हो रहे हैं, और उसके चक्कर में अब पार्टी का भी हेड, हालांकि आजीवन केजरीवाल है ऐसा बताया जा रहा है, उन्होंने संविधान बना रखा है अपनी पार्टी का, लेकिन अब इसको भी लेकर चर्चा है कि क्या पार्टी के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, या 3 टुकड़े हो जाएंगे, या 4 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह की बातें चल रही है। देखते रहिए। जिस तरह से कांग्रेस का खुलासा अभी किया है संजय निरुपम ने कि वहां 5 पावर सेंटर चल रहे थे, ऐसे ही आप देखेंगे कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी में भी इसी तरह से 4 पावर सेक्टर चल रहे थे, पावर सेंटर चल रहे थे। अलग अलग नेता अलग अलग गुट बनाकर अलग अलग पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे थे। देश बहुत बड़ा है, पार्टी बहुत छोटी है, गिनती के नेता हैं। अब चीजें खुलेंगी तो इन्हीं में से कोई नेता आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में, ये खुलासा भी होने वाला है। कुछ दिनों तो पहले मैंने बताया ही था राघव चड्ढा के बारे में कि विदेश में गए हुए हैं, और क्यों गए हैं, कैसे गए हैं। 2 लोग विदेश में हैं, वो भेजे गए हैं, गए नहीं है खुद से, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा। तो विदेशी फंड मैनेज करने गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या खुलासा होता है, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की अब मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पे आतिशी मार लेना ऐसा दिखाई दे रहा है बीजेपी के नेताओं का जो दावा है कि वो झूठ बोलने के कारण से अब मुसीबत में फंसने वाली हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।